जी को राम राम। आखिरकार हाईकोर्ट को मजबूर होकर एक कठोर ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, वो भी लिखित में। अक्सर हाईकोर्ट के जज सिर्फ कोर्ट में सामान्य रूप से कह देते हैं, थोड़ा गुस्से में बोल देते हैं, कठोर चेतावनी ही दे देते हैं, लेकिन लिखित में नॉर्मली कम ही करते हैं। लेकिन इस केस में कठोर चेतावनी दी गई है। बाकायदा सचिव HSSC को, सेक्रेटरी HSSC को अगली तारीख पर पेश होने के आदेश दिए हैं, यानी इसको काफ़ी कड़ा ऑर्डर माना जाएगा। ये है CWP नंबर 1430 ऑफ 2022 सुरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इनका एडवोकेट है जसवीर मोर, DAG हरियाणा सौरभ मोहंता। यो मैटर वो है भाई जो क्लर्क भर्ती का रिवाइज रिजल्ट हुआ, हर 1178 बार हुए हैं उनकी रिलीविंग का। इनको जो है ना बिना किसी शोकॉज नोटिस के और इनका जवाब लेने के इनको रिलीव कर दिया गया। और उस बात पर कोर्ट ने एतराज़ किया, क्योंकि जो ऑर्डर किए थे ना रिवाइज रिजल्ट के, उसमें साफ लिखा था कि भाई आपको इनको प्रॉपर मौका देना है, प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत है उसका पालन करना है। लेकिन HSSC ने नहीं किया, इस कारण इस पर यह कार्रवाई की गई है। गिवन द स्पेट ऑफ litigation which the job aspirants being compelled to undergo the selection process of clerks being conducted by the Haryana Staff Selection यानी HSSC. It appears that the time has come that soon they will have to form an HSSC Victim Association. ये कड़ी चेतावनी दी है, लिखा है साफ है भाई, अगर HSSC का रवैया ऐसा है रहा तो एक HSSC पीड़ित संघ का भी गठन करना पड़ जाएगा, क्योंकि रोज़ नए नए केस आ रहे हैं कोर्ट में। जज को भी पता चल जाता है कि रोज़ HSSC खड़ा रहा है, एक वकील तीन का वहीं खड़ा रहा है, क्योंकि हर एक भर्ती इनकी कोर्ट में है, हर एक भर्ती में 50-100 केस हैं। तो परेशान कोर्ट भी हो लिए इनसे। अभी आप को कि एक आधी भर्ती खुद भी कर लो, सारी कोर्ट पर करवाओगे के? टू बी नोटेड द रिजल्ट ऑफ सेम वेरी सिलेक्शन ऑफ एज मैनी 4858 पोस्ट ऑफ क्लर्क विच और वाज अर्ली रिक्वेस्ट बाय द कोर्ट। भैया नोट किया जाए कि ये जो प्रोसेस हो रहा है यो 15/672 में 25/4/2022 को ऑर्डर किया गया था। ये बात सच है भाई, रिवाइज कोर्ट ने किया था, ठीक है, जहाँ भी मानते इसको। रेफरेंस में आल्सो बी हैड टू द ऑब्जर्वेशन मेड इन द जजमेंट। जब उस ऑर्डर को देखते हैं विच रिजल्टेड इन अ रिवाइज्ड रिजल्ट है, उसमें रिवाइज रिजल्ट के ऑर्डर किए हैं। वेयर बाई मार्क्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन हैव अंडरगोट ए वेरिएशन। भाई उस जो वो रिजल्ट ठीक किया तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों के नंबरों में डिफरेंस आ गया, आना भी था, 3 नंबर से बहुत सारे में आ गया था। इट इज़ बट नेचुरल, ये नेचुरल था, प्राकृतिक भी आना भी था, अंतर जब चेंज होगा था। 1 नंबर में गणा जी में 3 नंबर थे। दैट दी वंस हु हैव नाउ सेक्योर्ड हायर मार्क्स इन रिवाइज। भाई ये देखने की बात है, नेचुरल बात है कि जो ही हायर मार्क्स लेंगे सेल कम अप इन द मेरिट लिस्ट, वो मेरिट में आएंगे। एंड बाई विर्चू देयर फॉर विल नेसेसरी डिस्प्लेस दी वन हु वर अर्लियर अपॉइंटेड। भाई जाहिर सी बात से जो अब हायर में आएंगे वो उनकी जगह लेंगे जो ही लो मेरिट हो जाएंगे, एक तरह से जो मेरिट में नहीं आ पाओगे, और जो 2 साल से काम कर रहे हैं उनकी फॉर द लास्ट 2 years। ऑफ कोर्स अर्लियर अपॉइंटमेंट वर थ्रो परसुएंट और टू ए रॉन्ग रिजल्ट। भाई कोर्ट ने ये मान लिया कि ऑफ कोर्स जो पुरानी जो अपॉइंटमेंट थी वो एक रॉन्ग रिजल्ट, गलत रिजल्ट के कारण थी, लेकिन रिजल्ट कैंडिडेट ने नहीं निकाला, रिजल्ट निकाला HSSC ने। विच एज पर द कैंडिडेट एडमिशन ऑफ द कमीशन इटसेल्फ, जो कि HSSC ने निकाला, वाज बेस्ड ऑन एन एरनेस आंसर की, जो कि एक गलत आंसर की के कारण हुआ था सारा। और जाहिर सी बात से आंसर की HSSC की होती है। ये मैं फिर कहूँ कई वो साथी बुरा मानना है, भाई कैंडिडेट की गलती नहीं को ना, कि कैंडिडेट थोड़ी रिजल्ट बनाया, HSSC बना हुआ है, उनने ध्यान करना था। इन द प्रीमाइज दिस कोर्ट वाज दस कंपेल्ड टू क्वेश्चन द अर्लियर रिजल्ट। भाई से गलत आंसर की को देखते हुए जो कोर्ट है उसको मजबूर होकर इसे जो अर्लियर रिजल्ट इसको क्वेश्चन करना पड़ा, इसको रद्द करना पड़ा और रिवाइज रिजल्ट के ऑर्डर करने पड़ गए। यहाँ तक सारी बात ठीक है। इन द रिवाइज रिजल्ट दोज ऑफ द कैंडिडेट ऑलरेडी इन सर्विस आर कंटेंडिंग दैट फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर दे आर
नाउ बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अब जो कैंडिडेट बाहर रेवेन्यू के हैं उनकी कोई गलती नहीं है, और वो उनके रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो वर्किंग करे वहाँ से रिलीव किए जा रहे हैं बिना गलती के। भाई वो अपनी पक्ष रख रहे हैं। एग्रीव्ड भाई परेशान होकर जो है उनकी अपनी ग्रीवेंस लेकर दे आर अप्रोचिंग दिस कोर्ट। भाई इस कोर्ट मारे इन हंड्रेड्स, हजार सैकड़ों की संख्या में, इफ नॉट थाउजेंड, अगर हज़ारों नहीं है तो सैकड़ों ज़रूर हैं, ये कह रहा है कोर्ट। एलिजिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ द ड्यू प्रोसीजर एटसेट्रा स्पीकिंग ऑफ इक्विटी। भाई वो जो समानता का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, उसका पालन नहीं कर रहा है एचएसएससी, ये कह रहे हैं वो जाकर कोर्ट में। वन वंडर व्हाट वुड बी देयर फाइनल फेट। और ये बात कोई नहीं सोच रहा, ये कोर्ट कह रहे जज साहब कि इनका फाइनल भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य किस जगह। भाई मैनी ऑफ देम मस्ट हैव टेकन सर्टन डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। उन्होंने अपनी डिसीजन में बहुत सारे निर्णय लिए होंगे, कुछ हाउस लोन, घर लोन, जो भी है, कार का लोन ले लिया होगा, और शादी भी हो गई होगी, और माँ बाप भी बन गए होंगे वो। और थिंकिंग दे, भाई उन्होंने सोच लिया उनके पास एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब होगी है, वो एक स्टेबल सेथर लाइफ अब जी सकते हैं। एंड इन दैट सेंस देयर एंटायर फैमिली टू सेल सपरेट। और अब उनको निकालने से उनकी जो पूरी फैमिली है उस पर एक शोक लगेगा उनको। और क्लियरली ऑन देयर लूजिंग जॉब आफ्टर 2 years, 2 साल में किसी की भी जॉब जाएगी देखो उसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, पूरे घर में रिश्तेदारियाँ, आस पास यार दोस्त सब न होगी। हालांकि गलती एचएसएससी की थी, अगर उसी टाइम सही रिजल्ट बना देते तो ये सिचुएशन आती नहीं। और अब भी लिटिगेशन की सिचुएशन नहीं आती अगर ये इनको प्रॉपर 1-2 महीने का मौका दे देते, इनके जवाब इनका ले लेते। होश कहीं इनकी बात इनकी भी सुनी जानी चाहिए, चाहे गलत है चाहे ठीक है, पर कोर्ट तो सुनेगी। अब इसी कारण इनको ये मौका दिया है। बीइंग माइंडफुल दिस कोर्ट हैड स्पेसिफिकली डायरेक्टेड द कमीशन टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को पालन करो, एचएसएससी को बोलते। इन केस एनी एडवर्स ऑर्डर वर टू बी पास्ड परसुएंट टू द रिवाइज रिजल्ट। अगर कोई रिजल्ट आया भी है तो उसके अनुसार आप काम करो। वन ऑफ द सेफ गार्ड वॉज दैट ए कैंडिडेट प्रोपोज टू बी शोन। भाई बाहर निकालने से पहले, उसको बाहर का दरवाजा दिखाने से पहले, शुड गेट ए फेयर चांस ऑफ डिपेंडिंग, उसको अपने बचाव का एक फेयर चांस, क्लियर चांस उसको मिलना चाहिए। एंड और एनी मिस प्रेजेंटेशन, भाई उसकी जो उसके साथ गलत हुआ है उसको कम से कम उसका मौका तो रखना था, आप उसका जवाब तो सुनो, उसके बाद आप कोई निर्णय ले लियो। आपने एकदम से शोकॉज नोटिस दिए बिना इनको बाहर कर दिया, ये कहा कोर्ट ने। इफ सो एलिज्ड ऑन हिज हर पार्ट एंड देयर फॉर ए शोकॉज नोटिस वाज डायरेक्टेड टू मैंडेटरी इशूड टू हिम। भाई उनको एक ऑर्डर जारी करो आप शोकॉज। Notwithstanding the petitioner herein has been similarly issued impugned received। जो 5/7/2022 को जो ऑर्डर हुआ है वो एकदम से जारी कर दिया कोर्ट ने। साफ यही इसी बात पर रखा है और बार बार कहा है कि बार बार हमारे पास ये रिट पिटिशन आ रही है सैकड़ों की संख्या में, आ लिया, ये ठीक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर सब जुडिस मैटर, भाई इस मैटर में नहीं, अभी इन्होंने एक और टिप्पणी कर दी, और भी बहुत सारे एलिजिंग ऑल काइंड ऑफ अदर वायलेशन इवन इन द रिवाइज सिलेक्शन रिजल्ट। भाई इसमें नहीं, बहुत सारी भर्तियों में आपके एचएसएससी के कारण कोर्ट में केस हो रही है। कोर्ट ने इनको फिर दोबारा चेताया है कि इस भर्ती का मैटर नहीं, आपका हर जगह ये हाल है। नोटिस ऑफ मोशन सुनवाई के लिए डेट तय होगी। भाई ऑन एडवांस सर्विस लर्न स्टेट काउंसिल अपीयर्स एंड एक्सेप्ट नोटिस। स्टेट का जो काउंसिल है, वकील है, उसने नोटिस ले लिया। नो एक्सप्लेनेशन वाज सो एवर हैज़ कम इन कोर्स ऑफ आर्गूमेंट, कोई आर्गूमेंट इसमें हो ही नहीं है क्योंकि उन्होंने टाइम मांग लिया स्टेट जो काउंसिल है उसने, और इन्होंने कह दिया है एज टू वाई द पिटिशनर वाज नॉट इशूड द रिक्वेस्ट शोकोज, और पूछा है उनसे कि आपने इनको शोकोज नोटिस क्यों नहीं दिया बिफोर बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम दी सर्विस। और इस नोटिस में पूछा भी आपने इनको शोकोज नोटिस दिए बिना कैसे आपने इनको रिलीव कर दिया। स्टेट जो वकील ने एज यूजुअल टाइम मांग लिया और टू बी हर्ड सीट 14/017 से ये मामला अटैच कर दिया है। एडजन टू 28/7 28 जुलाई को
जो मेन केस है एक और इनका 14/017/2022 उसके साथ सुनवाई होगी। जब तक ये 28/7 तक है जो रिलीविंग ऑर्डर है सेल रिमेन स्टेड उन पर स्टे रहेगा। पिटिशनर विल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन सर्विस टिल द नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग, यानी कि 28/7 तक ये सब अपनी नौकरी में बने रहेंगे। पिटिशनर सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू रिमेन पर्सनली प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन द डेट फिक्स्ड। जो सचिव है जो सेक्रेटरी है उसको अगली डेट पर खुद पेश होना पड़ेगा। ये एक सख्त ऑर्डर जारी किया गया है हाई कोर्ट द्वारा, और वो इसलिए किया गया क्योंकि रोजाना कैंडिडेट वहाँ पहुँच रहे हैं ना, तो नॉर्मली इतना सख्त ऑर्डर को कोर्ट पास नहीं करता, लेकिन ये मजबूर हो गए हैं। जस्टिस अरुण मोंगा जी ने ये किया है और काफ़ी मजबूरी में परेशान हो गई है, इतना सख्त ऑर्डर जारी करे। अब देखते हैं HSSC इस पर अपनी कमियों में कुछ सुधार करता है या नहीं करता है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।